आपके हिसाब से टॉप 5 अल्ट कॉइन कौन से हैं जिन पे आप काफी ज्यादा बुलिश हो इस साइकिल को लेकर? वी हैव इन्वेस्टेड इनटू माइरिया। हाँ। माइरिया को हमने पकड़ा था 0.01 पे, नहीं 001 पे, हम्म। तो इट वेंट टू लाइक 0.017, तो 17x हो गया वो, और 1.5 महीने में हो गया, और अभी तो सीजन स्टार्ट भी नहीं हुआ। आपने अगर कोई सा भी 100x कॉइन बनाया हो पास्ट में, तो उसको आपने कैसे फाइंड आउट करा था? क्या स्ट्रेटेजीज थी आपकी? सबसे पहले तो हमने बहुत सारे कॉइन से पैसा लगाया और बहुत सारे कॉइन में लॉसेस किए। देन वी गॉट टू नो कि ये चीज़ें हैं जिसके कारण कुछ क्राइटेरियाज है जिसमें चांसेस हाई हो जाते हैं कि यू विल बी एबल टू फाइंड बेटर कॉइन्स। अभी आपके टॉप 5 SIP कॉइन्स कौन से हैं 2024 और 2025 के लिए? आपको क्या लगता है जो लास्ट बुल रन के डार्लिंग कॉइन्स थे, जैसे शिबा इनू हो गया, कार्डानो हो गया, डोज कॉइन हो गया, या पोल्का डॉट हो गया, क्या ये एक नया ऑल टाइम हाई बना पाएंगे इस साइकिल में? बिटकॉइन का इस बार ऑल टाइम हाई क्या रहेगा 2024 के लिए, और ओवरऑल साइकिल के लिए क्या हो सकता है? और इथेरियम को लेकर आपको कोई टारगेट है? BTC अगर यहाँ से कर रहा है तो यू कैन से इथेरियम कैन डू। आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो कि आपका पोर्टफोलियो 100x जा सके इस बुल रन के अंदर 2024 के अंदर? थैंक यू सो मच सुमित सर चैनल पे आने के लिए। थैंक यू सुजुल मेरे को चैनल पे बनाने के लिए, एंड आई वुड लव टू आंसर ऑल द क्वेरीज दैट यू हैव, एंड आपकी कम्युनिटी ने काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे, तो फॉर श्योर आई वुड बी लविंग टू आंसर बैक ऑन ऑल ऑफ देम। ओके, थैंक यू सो मच। सो अभी तक का आपका हाईएस्ट प्रॉफिट कौन से प्रोजेक्ट से रहा है, उसके पीछे हम लर्निंग जानना चाहते हैं, और कौन सा सबसे बड़ा लॉस रहा है, उसके पीछे क्या लर्निंग है आपकी? लॉस तो आई गेस सबको हिस्ट्री बताइए कि शायद शिबा इनू, जहाँ पे $4,000 लगाए थे मैंने, एंड आई वाज लाइक इनटू टॉप 100 होल्डर ऑफ शिबा इनू, और मैंने उसको ब्रेक इवन में बेच दिया था, एंड इट वेंट टू लाइक $70 million आफ्टर दैट। अगर मैं पीक पे बेचता उसको तो बिगेस्ट लॉस तो $70 million का था। अगर बिगेस्ट प्रॉफिट की बात करूँ तो वो उसका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन येस फॉर श्योर देयर वर मैनी प्रोजेक्ट जिसके ऊपर काफ़ी मैंने 100x 200x 500x भी करा है हमने, लेकिन द ओनली वे टू बुक द प्रॉफिट इज बुकिंग द प्रॉफिट, जो कि लोग करते नहीं है। मैं भी नहीं करता, कई बार गलती हमसे भी होती है, लेकिन गलती एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए, 3 बार हो जाए, तो फिर आपको उसकी हैबिट डालनी पड़ेगी कि गलती ना हो। तो दैट इज वेयर आई विल से कि ऑलवेज ट्राई टू बुक द प्रॉफिट रादर देन जस्ट वॉचिंग द प्रॉफिट। तो दैट इज द ओनली वे कि एट द एंड आपके पास USDT कैश या BTC आने वाला है। अगर आप प्रॉफिट को देखते रह जाओगे तो पैसा तो आने नहीं वाला, दैट इज जस्ट अ नंबर। सो आप OG हो, लाइक आपने बहुत सारे साल देखे हैं क्रिप्टो के अंदर, बहुत सारे बुल रन देखे हैं, बहुत सारे बेयर रन देखे हैं। आपने अगर कोई सा भी 100x कॉइन बनाया हो पास्ट में जिसने आपको 100x रिटर्न दिया हो, तो उसको आपने कैसे फाइंड आउट करा था? क्या स्ट्रेटेजीज थी आपकी? सी 100x फाइंड आउट करने के लिए आई विल से यू हैव टू बर्न योर हैंड मनी टाइम। तो काफ़ी बार सबसे पहले तो हमने बहुत सारे कॉइन से पैसा लगाया और बहुत सारे कॉइन में लॉसेस किए। देन वी गॉट टू नो कि ये चीज़ें हैं जिसके कारण कुछ क्राइटेरियाज है जिसमें चांसेस हाई हो जाते हैं कि यू विल बी एबल टू फाइंड बेटर कॉइन्स, नॉट 100x कॉइन्स, बट आउट ऑफ फाइंडिंग यू बेटर कॉइन्स यू सडनली फाइंड अ 100x कॉइन। फॉर एग्जांपल लास्ट सीजन हमने ओशन प्रोटोकॉल पकड़ा था, शायद ओशन प्रोटोकॉल इट वाज नॉट इवन लिस्टेड ऑन एनी एक्सचेंज, पैनकेक या यूनिस्वैप पे था वो। उसके बाद वो सारे एक्सचेंजेस पे आया तो इट वेंट अबाउट 150x फॉर ऑल ऑफ अस। सिमिलर इट हैपेंड विद गाला गेम्स एज वेल। तो गाला गेम भी जो था वो कहीं पे लिस्टेड नहीं था, लेकिन ये हमने जो मेन देखा था वो था नैरेटिव, कि प्रोजेक्ट का नैरेटिव क्या है, प्रोजेक्ट का यूज केस कितना बड़ा हो सकता है, प्रोजेक्ट की टीम कितनी बड़ी है, कितना उन्होंने फंड रेज किया है। तो ये सारी चीज़ें पुट ऑन करती है, और एट द एंड जब ये सारी चीज़ें कंबाइन कर जाती है, देन देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि अगर पूरी कम्युनिटी उसके साथ जुड़ जाए, देन दैट कॉइन गोज टू द मून। तो वहाँ पे हम बस ट्राई करते हैं कि ऐसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट के अंदर थोड़ा थोड़ा पैसा लगा दे, सो दैट वी कैन जस्ट ट्राई टू फाइंड दोस 100x। हर कॉइन ना पंप नहीं कर पाता, भले से उसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हो, उसका टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा हो। तो पंपनॉमिक्स बोलते हैं, टोकनॉमिक्स बोलते हैं, पंपनॉमिक्स बोलते हैं। तो आपके यहाँ से 5 कौन सी ऐसी क्वालिटीज होती है कोई कॉइन्स की, या आपके यहाँ से क्या क्राइटेरिया होता है कि वो पंप अच्छा कर सकता है? नंबर 1 थिंग तो सबसे पहले मार्केट मेकर है। मार्केट मेकर, अगर मार्केट मेकर आपका अच्छा है तो यू कैन पंप इवन अ शिट कॉइन। ओके। तो ये मार्केट मेकर बहुत लोगों को नहीं पता एक्जेक्टली मार्केट मेकर होता क्या है। मार्केट मेकर बेसिकली आप कह सकते हो सेट ऑफ वो टीम होती है जो कि प्रोजेक्ट के पीछे आप प्रोजेक्ट की जो लिक्विडिटी है उससे प्ले करती है। तो दे बेसिकली सी कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स कम निकल रहे हैं, कम मार्केट के अंदर डिमांड कम हो रही है, और देन दे सडनली दे नो दैट देयर विल बी अ न्यूज़, तो दे स्टार्ट टू पुट देयर ओन मनी, देयर ओन लिक्विडिटी इनटू द टोकन। फिर वो मार्केट को पंप कर देते हैं, और जब वो पंप करते हैं देन वी सी द कॉइन एट टॉप 5 ऑन द एक्सचेंज। देन उसके बाद ऑटोमेटिकली लोग उसको बाय करने लग जाते हैं। देन दिस मार्केट मेकर्स ट्राई टू बुक द प्रॉफिट। तो वो वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, और एंड में जो नए लोग होते हैं वो फंस जाते हैं। तो द मार्केट मेकर जॉब इज ओनली टू मेक द प्रॉफिट फॉर द कंपनी। तो मार्केट मेकर्स ही होते हैं जो कि कॉइन्स को पंप करते हैं एंड डंप करते हैं बार बार। ओके। सो ये किसके लिए करते हैं? लाइक वो खुद के लिए, मार्केट मेकर खुद के लिए करते हैं, कि वो प्रोजेक्ट जिनके साथ वो एसोसिएट है उनके लिए करते हैं? जिसके साथ वो एसोसिएटेड है उसके लिए करते हैं। अच्छा जी। अच्छा, पहला आपका पॉइंट हो गया मार्केट मेकर। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है?
पंप के लिए आई विल से सेकंड वुड बी लो एफडीवी, हाँ। बहुत ज़रूरी है। हाँ। अगर प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल जो कि 3 मिलियन के ऊपर बैठा है, उसके पास अगर कोई भी न्यूज़ एंड इवेंट आ रहा है तो इट इज़ वेरी इजी, और अगर उसकी थोड़ी सी भी कम्युनिटी स्ट्रांग है तो इट इज़ वेरी इजी कि वो बहुत अच्छा पंप कर जाए। हाँ। तो आई विल से एफडीवी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लो कैप है तो यस, गो फॉर इट। ओके। थर्ड आई विल से कम्युनिटी, कम्युनिटी के बिना कुछ भी नहीं होता। तो अगर कम्युनिटी इस प्रोजेक्ट के पीछे है, और जैसे फॉर एग्जांपल शिबा इनू, अगर उनकी हम आर्मी की बात करें तो अगर वो शिबा इनू की कोई बात करो तो लोग पागल हो जाते थे। और ट्विटर पर आप देखो कितना चिल करते हैं लोग उसको। तो सिमिलरली अगर कम्युनिटी अच्छी है तो फॉर श्योर इट विल हेल्प टू पंप, बिकॉज कम्युनिटी जब टाइप करती है ट्विटर के ऊपर तो धीरे धीरे करके शायद कोई इन्फ्लुएंसर देख लेता है उसको, देन दे पिक इट अप फॉर द नेक्स्ट वीडियो सम टाइम, एंड इट हेल्प्स टू ग्रो एज मोर एज पॉसिबल। उसके अलावा अगर पंप की हम बात करें तो आई विल से टीम फॉर श्योर, इफ द टीम इज हैविंग लाइक लॉट ऑफ फंड्स, टीम एंड आई विल से द कलेक्शन ऑफ द फंड दैट द प्रोजेक्ट हैज डन। रेस प्रोजेक्ट ने जितना रेस किया उसके हिसाब से, जैसे फॉर एग्जांपल मांटा है, मांटा ने बहुत सारा रेस किया, शायद नियर अबाउट 100 मिलियन। तो वी न्यू कि वो $2 पे चला भी गया, लोगों ने एयर ड्रॉप बेच भी दिया, दे हैव इनफ फंड टू पंप इट अप। अभी वो शायद $3.5 चला गया, जस्ट फॉर द रीजन क्योंकि मार्केट मेकर को पता है अब सब सेल ऑफ हो गया है। दे नो कि उन्होंने 10% ऑफ द सप्लाई लोगों को एयर ड्रॉप में दी थी, तो अभी 9% बिक गई है, तो नाउ दे नो नो वन इज लेफ्ट, तो वहाँ पे उसको पंप करते हैं। ओके। तो वहाँ पे वो पैसा काम आता है जो कि उनके पास ऑलरेडी रेस्ड है। So I will say the fundraise that they have done that helps for pumping a token as well. Plus I will say shitcoins, because shitcoins, meme tokens, pumpnomics के अंदर बहुत तगड़ा काम करते हैं। अच्छा जी। तो अगर हम बात करें मीम टोकन कोई भी लॉन्च हो जाए, थोड़ी सी भी उसकी हाइप मच जाए, 4-5-6 इन्फ्लुएंसर मिल जाए, then it is very very easy to like pump the token. So I will say that affect a lot in pumping a token. Okay, perfect. आपके हिसाब से टॉप 5 नैरेटिव्स क्या हैं, ट्रेंड्स क्या हैं जो कि आपको लगता है जो 2024 से 2025 है काफ़ी ज़्यादा छाएंगे इस बुल रन के अंदर और 100x रिटर्न तक दे सकते हैं उनके कॉइन्स? सी अभी जो सबसे बड़ा हाइप चल रहा है वो तो BRC20 का चल रहा है। हाँ। BRC20 के ऊपर कुछ भी आ रहा है वो बहुत ज़बरदस्त स्पीड पे ग्रो कर रहा है। हाँ। और अभी BRC20 के ऊपर इन रियल कोई यूज़ केस है नहीं। अगर वो BRC20 के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट्स ने रियल यूज़ केस निकाल लिया तो दे कैन नॉट जस्ट गिव 100x, दे कैन इवन गिव 1000x। तो अभी BRC20 के ऊपर टाइम है फोकस करने का, लेयर 2 के ऊपर टाइम है फोकस करने का। AI का ट्रेंड आई डू बिलीव फॉर श्योर आएगा ही आएगा। एंड दे आर फ्यू मोर नैरेटिव्स लाइक ब्लॉकचेन्स के ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा फोकस रखता हूँ, ब्लॉकचेन कोई भी चल सकती है। जैसे कि अभी हम बात करें न्यू प्रोटोकॉल की बात करें, बेशक वो लेट हुआ है लेकिन स्टिल यू मस्ट बी फोकसिंग ऑन ब्लॉकचेन्स एज वेल। तो जो डिफरेंट जो ब्लॉकचेन्स है, नैरेटिव्स है, लेयर्स है, उनके ऊपर फोकस करो इस वक्त। मेटावर्स का ट्रेंड आई डाउट कि आएगा, लेकिन अगर आया तो बहुत अच्छा आएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गेमिफाई। तो गेम्स का ट्रेंड आई डू बिलीव इस सीजन के अंदर सबसे बड़ा हो सकता है, क्योंकि गेम का यूज केस सबसे बड़ा है और सबसे ज़्यादा कम्युनिटी है उनके पास। एंड व्हेन दे कम इट विल बी लाइक अ मास अडॉप्शन इनटू क्रिप्टो एज वेल। ओके। और जैसे डीपिन और NFTs के बारे में क्या कहना है? सी NFT बीइंग वेरी ऑनेस्ट आई डोंट इन्वेस्ट पर्सनली माई सेल्फ, बहुत कम इन्वेस्ट करता हूँ मैं NFTs के अंदर, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू फाइंड गुड NFTs। तो मैं उसके लिए मैं कहूँगा मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट सिंपल सी चीज़ है, लोग काफ़ी पैसा कमा भी रहे हैं। तो आई विल से यू हैव टू फाइंड एन NFT एक्सपर्ट ऑन योर चैनल, वो आपकी ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे। बाकी डीप इन का नैरेटिव अभी फिलहाल हाइप पकड़ रहा है, बट वी हैव स्टिल नॉट फाइंड लाइक वेरी गुड प्रोजेक्ट्स ओवर देयर। बट सूनर और लेटर 1-2 प्रोजेक्ट जैसे ही वहाँ पे 20x 50x देंगे तो वहाँ पे बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स आएंगे। देन फॉर श्योर यू हैव द आई दैट यू हैव टू कीप ओवर देयर, और जहाँ तक प्रॉफिट बना पाओगे। तो इट इज अ नैरेटिव टू लुक इनटू फॉर श्योर। सो अभी इंडिया में ना काफ़ी ज़्यादा टफ सिचुएशन चल रही है क्रिप्टो को लेकर, तो क्या लोगों को इंडिया छोड़ देना चाहिए क्रिप्टो के अंदर, उनका अगर फ्यूचर बनाना है तो आपके क्या सजेशंस हैं? सी मैं ऐसे इसका सजेशन ना दूं तो ज़्यादा अच्छा है। समझ रहे हो ना? क्योंकि सबके ओपिनियंस होते हैं, सबकी अपनी लाइफस्टाइल होती है, सबकी अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे इश्यूज और चीज़ें चल रही होती है। तो आई कैन नॉट से कि आप बाहर आ जाओ सीधा उसको लेके, बट येस इफ़ यू आर लाइक विलिंग टू मेक इट बिग तो फॉर श्योर आपको ऐसी गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए जहाँ पे आपको उसके अंदर सपोर्ट मिले। तो अगर आप इंडिया मैं तो कहता हूँ बार बार कि अगर इंडिया हमारे को सपोर्ट करती है, इंडिया टैक्सेशन के अंदर रिड्यूस करती है, तो नथिंग इज बेटर देन इंडिया ओवर देयर। 100%। लेकिन अगर वहाँ पे हमारे को इतना स्ट्रेसफुल माहौल हो जाता है, 30% टैक्स, 1% TDS, 18% GST, नो लॉस सेट ऑफ, तो ऐसी सारी चीज़ें होगी तो लोगों को बाहर तो जाना ही पड़ेगा। तो आई विल से कि डिपेंड करता है कि आपका ट्रेड वॉल्यूम साइज क्या है, आप कितनी ट्रेडिंग करते हो, फिर उसके ऊपर डिसाइड होता है कि आपको बाहर जाना है कि इंडिया में ट्रेड करना है। येस फॉर श्योर इट इज डिफिकल्ट राइट नाउ इन इंडिया, बिकॉज इतने सारे URL ब्लॉक हो गए, सब कुछ हो गया, तो टेंशन का माहौल है। तो फॉर श्योर अगर आप एक ट्रेडर हो और एक बड़ी ट्रेडिंग करते हो तो आप पीसफुली तो ट्रेड नहीं कर सकते इंडिया में। तो आई विल सजेस्ट कि इंडियन गवर्नमेंट कुछ करे, नए स्टेप्स ऐसे ले कि जिसके अंदर की कुछ परसेंटेज ऐसा हो, लो हो, जैसे कि दुबई अट्रैक्ट कर रही है इस वक्त कम्युनिटी को, तो वाई कैन नॉट इंडिया डू दैट? सिंपल।
तो अगर इंडिया वो कर लेती है तो यस वी विल बी ऑन द राइट पाथ एज वेल। अच्छा जी, जैसा कि आप खुद दुबई शिफ्ट हुए हो, तो जैसा आपने मुझे बताया सिर्फ टैक्स एक बेनिफिट नहीं होता है दुबई शिफ्ट होने का, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो आपके हिसाब से वो बेनिफिट्स क्या हैं और एवरेज क्या कॉस्ट लगता होगा अगर कोई सोच रहा हो शिफ्ट होने के लिए? तो अगेन इट ऑल डिपेंड्स कि आपका कितना एक्सपेंडिचर है, आप फैमिली में अकेले हो कि फैमिली के साथ वाइफ है, फैमिली के साथ बच्चे है, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। बट अगर आप नॉर्मल एवरेज आईडी तक की बात करो तो शायद 4-5 लाख रुपया खर्चा उसका सेटल होने का। उसके बाद योर मंथली एक्सपेंस कैन बी लाइक एज लो एज $2,000 एंड इट कैन बी एज हाई एज नो लिमिट्स। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कैसे खर्च करना चाहते हो। और यानी टैक्स के अलावा और कुछ बेनिफिट मिलते हैं दुबई शिफ्ट होने के? बेनिफिट आई विल से देयर इज लॉट ऑफ फ्रीडम, लॉट ऑफ सिक्योरिटी। तो बीइंग इनटू क्रिप्टो लाइक सारी दुनिया वहाँ पे इसलिए आ रही है शायद बिकॉज सिक्योरिटी इतनी हाई है कि यू फील लाइक सिक्योर ओवर देयर व्हाइल ट्रेडिंग, व्हाइल डूइंग एनीथिंग, व्हाइल डूइंग सोशलिज्म एज वेल। आप बाहर जाते हो रात को 3 बजे भी तो आपको डर नहीं लगता। तो वो सारी चीज़ों का बेनिफिट तो है। आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो कि आपका पोर्टफोलियो 100x जा सके इस बुल रन के अंदर 2024 के अंदर, और जो सामने व्यूअर है उसके लिए क्या लर्निंग्स हो सकती है कि उसको कैसे पोर्टफोलियो बिल्डअप करना चाहिए कि मैक्सिमम वैल्यू निकल सके आने वाले सीजन में? सी 100x पोर्टफोलियो कोई भी नहीं कर पाता। ओके, क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि अगर मैंने अपने पोर्टफोलियो में मैं आपको कहूँगा 40% आप बिटकॉइन रखो, 20% आप इथेरियम रखो, तो ना बिटकॉइन 100x करने वाला है ना इथेरियम 100x करने वाला है। तो 60% तो चला गया जो कि 100x करेगा ही नहीं कभी भी। बाकी बचा 40% के अंदर हम कहते हैं 20% एटलीस्ट पुट इन टॉप ऑल्ट कॉइंस। फॉर एग्जांपल हमने बात करी मैटिक, ओशन प्रोटोकॉल, नियर प्रोटोकॉल, आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म, एप्टोस। इन पे अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो ये 20% चले गए और ये भी 100x नहीं करने वाले। इनमें तो शायद 1 या 2 प्रोजेक्ट होंगे जो कि 100x छू जाए शायद, बट मोस्ट ऑफ देम माइट इवन डू 20x 30x। ऑलरेडी लार्ज मार्केट, इससे ज्यादा नहीं जा सकते, पॉसिबल बहुत रिस्की है। देन बचा आपका 20% ऑफ योर पोर्टफोलियो जिसको आप लगाओगे लो कैप के अंदर। अब 20% में आपका मैं कहता हूँ एटलीस्ट 50% जो है वो फेल हो जाएगा, जिसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं। मिलेगा भी तो आपको बहुत सब्सटेंशियल बहुत प्रॉफिट नहीं मिलेगा। लेकिन रेस्ट 50% कैन डू 100x, कैन डू 20x, कैन 50x, कैन इवन डू 1000x। तो उसके ऊपर आपको प्ले करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन ही मेरे हिसाब से गलत है कि लोग कहते हैं कि अपना पोर्टफोलियो 100x कैसे करें। वो हो ही नहीं सकता बिकॉज यू आर इनटू बिटकॉइन एंड इथेरियम एंड आर्बिट्रम एंड ऑल दिस बिग कैप, वो 100x करना ही नहीं वाले। ओके, तो यानी अगर किसी को फुल ऑन ऐसा रिस्क मोड जाना है, वो रिस्क लेने की कैपेसिटी रखते हैं, तो फिर उसको लो कैप पे ही जाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो इतना रिस्क लेना नहीं चाहिए। यू शुड ऑलवेज डिवाइड योर पोर्टफोलियो 40% इन बिटकॉइन, एटलीस्ट 20% इन इथेरियम, रेस्ट 20% इन बिग कैप्स एंड 20% अगर आप ज़्यादा रिस्की खिलाड़ी हो तो लो कैप ऑल्ट कॉइंस के अंदर। अदरवाइज आई विल स्टिल से 10% टू 15%। आपको क्या लगता है जो लास्ट बुल रन के डार्लिंग कॉइन्स थे, जैसे शिबा इनू हो गया, कार्डानो हो गया, डोज कॉइन हो गया, या पोल्काडॉट हो गया, क्या ये एक नया ऑल टाइम हाई बना पाएंगे इस साइकिल में? सी जब बुल सीजन आता है ना तो सारा का सारा पैसा ऑल्ट कॉइन में धीरे धीरे ट्रांसफर तो होता ही है। लेकिन वी हैव मोस्ट ऑफ द टाइम सीन कि जो पुराने कॉइन्स होते हैं वो नेक्स्ट सीजन के अंदर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। तो वी ऑलवेज ट्राई कि वी शिफ्ट आवर फोकस फ्रॉम द ओल्ड कॉइन टू द न्यू कॉइन। तो अगर आपको 100x बनाना है तो शायद आपको न्यू कॉइन्स पे जाना पड़ेगा, न्यू नैरेटिव्स पे जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इस सीजन के अंदर नियर प्रोटोकॉल हो सकता है, आर्बिट्रम हो सकता है, आपका कॉस्मोस, इनके ऊपर जाना पड़ेगा जिन्होंने अभी एक वो बड़ा ऑल टाइम हाई नहीं देखा है, मल्टीपल एक्स नहीं देखा है। लेकिन अगर आप पुराने वाले कॉइन्स की बात करोगे तो शायद आपको वो मल्टीपल एक्स नहीं मिल पाएगा। आज तक आपने कितने ICOs या IDOs के अंदर इन्वेस्ट करा होगा? काफ़ी में करा है। आई विल नॉट बी गिविंग द नंबर, बट काफ़ी में करा है बिकॉज आई एम डूइंग दिस सिंस लाइक 2017। तो 2017 में शायद सबसे पहला ICO जो शायद हमने किया होगा वो इलेक्ट्रॉनियम था। इलेक्ट्रॉनियम, देन टोकन पे, देन मैनी मोर। उसके बाद 2021 आई वेंट लाइक बिग ऑन ऑल ऑफ देम। तो उसके अंदर काफ़ी में लॉसेस मिले, काफ़ी में प्रॉफिट मिले। लेकिन येस आई कैन नॉट गिव यू द एग्जैक्ट नंबर, बट इट इज़ बिग शीट। ठीक है, नंबर्स नहीं, मुझे आपसे लर्निंग चाहिए कि आपने क्या एक चेकलिस्ट बनाई होगी जब इतने सारे ICOs में इन्वेस्ट करा कि यार क्योंकि ICOs में बहुत अच्छा पैसा बनता है, तो क्या चेकलिस्ट होती है कि ये 100x ICO जा सकता है, ये अच्छा रिटर्न दे सकता है? सी ICOs के अंदर इन्वेस्ट करने का ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। फर्स्ट आपको हम मेनली देखते हैं FDV क्या है, टीम कौन है, कितना फंड रेज किया है, बैकर्स कौन है। ये चीज़ें देख के हम पैसा फिलहाल लगा देते हैं। और हम जब पैसा लगाते हैं हम लगाते हैं बुल सीजन में। ओके, अगर आप इफ यू आर पुटिंग द मनी इन द बुल सीजन यू हैव हाई चांस कि आपको रिटर्न अच्छा मिल जाएगा। एंड वी ट्राइड कि हम उसमें इन्वेस्टमेंट करें जिसको आज हम इन्वेस्टमेंट करें 1-1.5 महीने के अंदर वो लॉन्च हो जाए। अगर वो 1-1.5 महीना लॉन्च नहीं होता तो इन 2021 आई हैव इन्वेस्टेड लाइक इनटू सो मेनी प्रोजेक्ट्स। 60 से 70 प्रोजेक्ट तो शायद अभी तो लॉन्च भी नहीं हुए। सो दे आर इनटू स्कैम लिस्ट एज वेल फॉर मी। ओके, सो पैसा ऐसा नहीं है कि ICO में बन जाता है, पैसा लॉस भी बहुत सारा होता है। एंड पीपल हैव टू एक्सेप्ट दैट, देन ओनली दे कैन एंटर इनटू ICO। बिकॉज आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट होंगे जिसमें आप पैसा लगा दोगे, देन दे वांट टू लॉन्च बट बिकॉज ऑफ द बियर सीजन सडनली अराइव्स,
उसके बाद वो शायद लॉन्च ही नहीं होता कभी जिंदगी में। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में होता है, तो इट इज़ नो वे नियर कि आपको 100% गारंटी मिलने वाली है। ओके, फिर भी आपके पास कुछ क्राइटेरिया ऐसे आप एफडी देखते हो कि 1 महीने में लॉन्च होने वाला और ये सब? यस, और कौन से एक्सचेंजेस के ऊपर आ रहा है, हाँ, कौन उनको प्रमोट कर रहा है, कौन केवल एसोसिएटेड है, बैकर्स कौन है, वीसीस कौन है, ये सारी चीज़ें देख के फिर हम डिसाइड करते हैं, देन वी जस्ट पुट इन द मनी। अभी आपके टॉप 5 एसआईपी कॉइन्स कौन से हैं 2024 और 2025 के लिए? हाँ, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन यस वी आर ट्राइंग टू डू लॉट ऑफ एसआईपी इन एथेरियम, वी आर ट्राइंग टू डू लॉट ऑफ एसआईपी इन ओशन प्रोटोकॉल। Number 3, I will say we are going like big right now in Arbitrum, ओके। Near protocol. तो अभी ना बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि कौन सा राइट टाइम है बाय करने का या राइट टाइम है सेल करने का। तो आपके सालों के एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा है कि कौन सा बेस्ट टाइम होता है बाय या सेल करने के लिए किसी भी क्रिप्टो को? Of course भी सीजन, क्योंकि सीजन आता है जब भी हमारे को पता है 4 साल की साइकिल होती है हमारे क्रिप्टो की। जब भी एक बुल सीजन आता है इन दिसंबर वी यूजुअली सी अ बॉटम, मतलब कि क्रैश होना स्टार्ट हो जाता है। क्रैश होना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद लोग गलती क्या करते हैं, ऐसे भी करना अगले महीने से स्टार्ट कर देते हैं। तो फॉर नेक्स्ट ईयर फॉर श्योर वी विल स्टार्ट टू डू एसआईपी जब वो मार्केट 70% गिर जाएगी, यानी कि हम शायद 1 साल पूरा ट्रेडिंग करेंगे ही नहीं। अगर आपने वो 1 साल ट्रेडिंग करी नहीं, 70% जब तक वो गिरेगा लोगों का सारा पैसा खत्म हो जाएगा और आप तब पैसा डालना शुरू करोगे। तो दैट इज वेयर यू विल बी एबल टू मेक हेल लॉट ऑफ मनी इनटू न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू नैरेटिव्स एज वेल। और उन 2 सालों के अंदर, बिकॉज 1 साल अगर अच्छा रहता है, 2 साल बुरे रहते हैं, देन दोबारा से मार्केट थोड़ा सा छोटे छोटे ऑल सीजन आते हैं, जो कि अभी चल भी रहा था, अभी आपने देखा भी होगा। तो वैसे ही छोटे मोटे ऑल सीजन आते हैं, उसके बाद हॉल्विंग होती है और हॉल्विंग के बाद 2, 4, 5 महीने बाद मार्केट बढ़नी स्टार्ट होती है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि Q4 काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो अभी अगर अच्छा टाइम है, अगर अभी आपका फंड है, तो डोंट थिंक कि मैं बीटीसी अभी लूँ कि नहीं लूँ, इथेरियम अभी लूँ कि नहीं लूँ, बिकॉज राइट नाउ यू डोंट हैव मच टाइम, क्योंकि 2 साल ऑलरेडी थे हमारे पास जिसके अंदर हम बेटर एंट्रीज कर सकते थे। अगर अभी यहाँ से मार्केट 32,000 चली भी जाती है तो जाने दो, इट डजंट मैटर, बिकॉज आपने अभी एंट्री करी या आपने बाद में करी, आप बेचने तो वाले नहीं हो जब तक बीटीसी 1 लाख ना आ जाए। तो जब 1 लाख का ही टारगेट है हमारा, तो व्हाई नॉट बाय इट राइट नाउ। अगर नीचे चला जाए तो और बाय करो, नीचे चला जाए तो और बाय करो, एंड ट्राई टू एक्यूमुलेट एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज अभी फिलहाल वेरी नियर है हम बिग बुल सीजन के। बट अगेन आई विल से नो फाइनेंशियल एडवाइस, बिकॉज क्रिप्टो इज वेरी अनसर्टेन एंड वॉलेटाइल एज वेल। कि जैसे प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर आपने बात करा, तो किसी को कब बेचना चाहिए, प्रॉफिट कब बुक करना चाहिए, आपकी क्या प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटेजी रहती है? इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एपेटाइट। ओके, आपका एपेटाइट है कि भाई मेरे को 30% प्रॉफिट इज गुड इनफ। हाँ, फॉर एग्जाम्पल इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेटेजी एज वेल। लाइक मैं आजकल काफ़ी ज़्यादा आइडियो स्ट्रेटेजी पे काम करता हूँ, वेयर देयर इज हाई चांस कि हम 30% या 50% बना लेंगे प्रॉफिट, लेकिन हम उससे ज़्यादा के लिए अगर ग्रीड के लिए जाएंगे तो हम मरेंगे उसके अंदर। तो ओवर देयर मेरी स्ट्रेटेजी है कि अगर मैं एक प्रोजेक्ट पे 30% प्रॉफिट ले रहा हूँ, तो इफ आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी लाइक 5 टाइम्स इन अ मंथ, तो मैं 5 बार 30% बना रहा हूँ, दैट इज $150। तो मैंने अगर एक $100 लगाया, मैंने 30% कमाया, तो दैट इज $130 नाउ। सेकंड टाइम आई विल पुट $130, नाउ आई हैव $170, 30% ही लिया मैंने। थर्ड टाइम नाउ आई एम पुटिंग $170, नाउ आई हैव $210। तो 3 टाइम्स आई हैव मेड डबल ऑफ माई मनी। ओके, उसके बाद मैं दोबारा आई विल स्टार्ट फ्रॉम $100। इट विल नॉट बी लाइक कि मैं उसके बाद $210 लगा दूंगा, उसके बाद 270 लगा दूंगा, बिकॉज वेन एवर यू विल स्टक फॉर एवर। तो इससे अच्छा तरीका क्या है, बस आपने 1, 2 and 3 टाइम रिस्क लेना है, 30% ईच। अगर आपने रिस्क लिया, यू हैव मेड द 2x, देन स्टार्ट अगेन फ्रॉम 1x। उसके बाद दोबारा 30% बनाओ, 30% बनाओ, 30% बनाओ, 2x हो गया, दोबारा 30% बनाओ, 30% बनाओ, 2x हो गया, यू हैव टू स्टार्ट इट अगेन। इस तरीके से आप आइडियो स्ट्रेटजी पे आई डू बिलीव वर्क कर सकते हो और एक रेगुलरली प्रॉफिट बना सकते हो। और ऑल डिपेंड ऑन द एपेटाइट। कई लोगों का एपेटाइट है 100x पे भी बेचते नहीं है, और एट द एंड वो फिर रोते हैं, क्योंकि लोगों ने काफ़ी NFTs देखी है जिन्होंने 1000x देखा है, लेकिन वो देखते ही रह गए। ग्रीड, हाँ, वो जो ग्रीड जो है वो उनका एंड नहीं हुआ। तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि एक लेवल सेट होना चाहिए। अगर आपका एक टारगेट है ना कि अगर BTC में 1 लाख में बेच दूंगा, तो 1 लाख आए तो बेच दो। अगर आप वो नहीं बेचोगे ना, तो शायद आप 1.25 लाख तक वेट करोगे और आपने तब भी नहीं बेचा होगा। एट द एंड वो 125 से नीचे आता हुआ 1,10,000 आएगा। नाउ यू विल वेट कि यार ये तो 125 दोबारा आ ही जाएगा, एंड नाउ इट विल फॉल टू $95,000। नहीं आ रहे तो 110 आ जाएगा, 95 से 80 आ जाएगा, नहीं आ रहे तो 95 आ जाएगा, एंड यू विल नेवर बी एबल टू एग्जिट। तो हमेशा जो आपने टारगेट सेट किया है उस टारगेट पे एग्जिट कर दो, आइदर पुट टेक प्रॉफिट ओवर देयर, ताकि आपको देखना ना पड़े और लालच ना आए आपके आगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, वो भी उनके सालों के एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग सबसे ज्यादा जरूरी है क्रिप्टो के अंदर। ये लोग पैसा तो बना लेते हैं पर वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं। आपके हिसाब से टॉप 5 अल्ट कॉइन कौन से हैं जिन पे आप काफी ज्यादा बुलिश हो इस साइकिल को लेकर? सी आई विल से नियर प्रोटोकॉल के ऊपर काफ़ी बुलिश हूँ। मैं मैटिक के ऊपर भी काफ़ी होल्डिंग रखता हूँ, जस्ट फॉर द रीजन कि मेरे को लगता है जो इथेरियम कर सकता है वो सब कुछ मैटिक भी कर सकता है। माना वो उतना शायद रैली इतना शायद ना दे, लेकिन स्टिल इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि मैटिक भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे दे।
आर्बिट्रम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। ओशन प्रोटोकॉल इन टर्म ऑफ एआई नेटवर्क के अंदर अगर हम बात करें, अगर एआई का ट्रेंड आएगा तो ओशन पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हूँ मैं। एंड फॉर श्योर इथेरियम एज वेल। ओके परफेक्ट। जैसे कि अभी आपने लार्ज कैप का नाम लिया, तो लो कैप में आपको कोई आप किन कॉइन्स पे लेकर बुलिश हो? सी मैं लो कैप का आंसर अभी यहाँ नहीं देना चाहूँगा क्योंकि मैं लो कैप का दूंगा, मैं बोलूँगा डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस, नो फाइनेंशियल एडवाइस एंड ऑल दैट स्टफ, बिकॉज लो कैप जो कॉइन्स होते हैं ना वो बहुत रिस्की भी होते हैं। फॉर एग्जांपल राइट नाउ इन दिस सीजन वी हैव इन्वेस्टेड इनटू माइरिया। माइरिया को हमने पकड़ा था 0.01 पे, नहीं 001 पे, तो इट वेंट टू लाइक 0.017, तो 17x हो गया वो, और 1.5 महीने में हो गया, और अभी तो सीजन स्टार्ट भी नहीं हुआ। तो अभी वो चल रहा है नियर अबाउट 7x। अब मैं उसकी कॉल आपको अभी दूं और शायद वो और नीचे गिर जाए, तो आई डोंट वांट टू डू दैट। तो ऐसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मेरे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनके अंदर हमने लो कैप्स के ऊपर काफ़ी एंट्रीज ली है, धीरे धीरे करके ले रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं, बट दे आर लाइक वेरी गुड प्रोजेक्ट जो कि शायद आज कॉइनबेस पे लिस्टेड है, लेकिन बाकी एक्सचेंजेस पे नहीं है। तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि वो प्रोजेक्ट बाइनेंस पे आ जाए, OKX पे आ जाए, KuCoin पे आ जाए, और ये दीज न्यूज एंड इवेंट ऑटोमेटिकली गिव यू ऑल द टाइम 2x 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 एंड 2x। सो अगर 5 एक्सचेंज है तो 5 एक्सचेंज पे आता है तो 2x हर टाइम कर लो, तो वी आर स्ट्रेट वे गोइंग टू 10x। उसके बाद न्यूज इवेंट्स पार्टनरशिप, तो उसकी वजह से चीज़ें बढ़ जाती है। तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड दोस प्रोजेक्ट्स राइट नाउ व्हिच आर लो कैप, एक्सचेंजेस पे नहीं है, नैरेटिव बहुत बड़ा है, टीम बहुत बड़ी है, फंड बहुत अच्छा रेस किया हुआ है, तो सारी चीज़ों को देख के कोशिश करके कुछ अच्छे कॉइन निकालते हैं। ओके परफेक्ट। यानी अपन लो कैप इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि आज से कुछ महीने बाद कोई वीडियो देखेगा, उस समय सुनेगा, हो सकता है बाइंग उस समय सही ना हो, राइट? करेक्ट। बिटकॉइन का इस बार ऑल टाइम हाई क्या रहेगा 2024 के लिए, और ओवरऑल साइकिल के लिए क्या हो सकता है? आई विल से 2024 एंड 2025 बिकॉज आई सी लाइक ऑल टाइम हाई शायद 2025 में बने, तो अगर वो बनता है तो आई डू सी कि शायद $120,000 नियर अराउंड। ओके। तो मैं अभी फिलहाल हाई तो नियर अराउंड 120 टू मैक्स 150 के ही पकड़ के चलता हूँ। इससे ज़्यादा ना मैं ग्रीडी होने वाला हूँ, और आई माइट इवन प्लान टू एग्जिट एट दैट टाइम। ओके। और इथेरियम को लेकर आपको कोई टारगेट है? BTC अगर यहाँ से 4x कर रहा है तो यू कैन से इथेरियम कैन डू 10x फ्रॉम हियर, तो $20,000 जा सकता है, $25,000 जा सकता है, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। परफेक्ट। सो थैंक यू सो मच, आपने काफी इंसाइटफुल आंसर दिए मेरे सारे क्वेश्चंस के। और आप सुमित जी का चैनल फॉलो नहीं करते हो तो अभी जाके फॉलो करो। अल्ट कॉइन पे सबसे बढ़िया ज्ञान आपको इनके चैनल पर ही मिलेगा, तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो प्लीज चेकआउट करिएगा। एंड थैंक यू सो मच सुमित जी चैनल के ऊपर आने के लिए। थैंक्स फॉर कॉलिंग मी ऑन टू द चैनल। हाँ जी, थैंक यू सो मच।